हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वेब स्काई डिजिटल मार्केटिंग में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो है अपनी एड को लिमिटेड एड सर्विंग की एक प्रॉब्लम आ रही है आजकल कैंपेन्स में, जो कि सिर्फ ट्रैवल लाइन में और टेक सपोर्ट लाइन में ही आ रही है। सिर्फ ये दो ही नीश है जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है अभी लिमिटेड एड सर्विंग की। अभी गूगल एडसेंस में ही चलता आ रहा था, बट अब इन्होंने गूगल एड्स में भी अप्लाई कर दिया है। तो गूगल लिमिटेड एड सर्विंग में आपको ये प्रॉब्लम ऐसी क्यों आ रही है, इसमें क्या क्या होता है? आपके ना इम्प्रेशंस आने कम हो जाते हैं। इम्प्रेशंस आने कम होंगे तो नेचुरल सी बात है, क्लिक्स नहीं आएंगे, आपका कैंपेन बहुत ही ज्यादा स्लो चलेगा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बट बहुत ही उसकी जो स्पीड है वो नेग्लिजिबल स्पीड हो जाएगी। मतलब पूरे दिन में 2 या 3 ही क्लिक आएंगे। तो ये पता कैसे चलेगा कि लिमिटेड एड सर्विंग की प्रॉब्लम है? सेटिंग्स में ना आपको एक एरर अपने आप ऊपर आ जाएगा कि लिमिटेड एड सर्विंग की प्रॉब्लम हो रही है ये। ठीक है, तो अब ये इससे बचा कैसे जाए? हम अगर इस चीज को नहीं हटाएंगे तो हमारे इंप्रेशंस बहुत ही कम हो जाएंगे। हमारे इंप्रेशंस को हमें बढ़ाना है ताकि स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए हमारे कैंपेन्स की। तो इसको हटाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है जो कि आपको फॉलो करनी है। एक आपको ना क्वालिफाइड एडवर्टाइजर अगर आप हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। क्वालिफाइड एडवर्टाइजर मतलब कि आपका अकाउंट कितना मैच्योर है, आपकी कैंपेन कितनी बार सस्पेंड हुए हैं, कितनी देर टाइम फ्रेम में सस्पेंशन आई है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको ये एरर आ सकता है। अगर नया अकाउंट है तो आपको संभलने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद कितना अकाउंट आपका पुराना है। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और बीओवी बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन हुई है या नहीं। अगर ये दोनों चीजें आपकी हो रखी हैं तो आपको ये एरर नहीं आएगा मतलब। बट अगर आता है तो आपको क्या करना है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी एड कॉपी बिल्कुल भी जेनेरिक मत बनाइए। मैं आपको ये रीड करके बता देती हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, बिल्कुल भी ना ओवरली आपको ये बता देती हूँ कि रेफरेंसिंग अदर ब्रांड, जैसे मैंने आपको बताया कि एयरलाइन कस्टमर सर्विस और ये कस्टमर सर्विस मतलब टेक सपोर्ट और एयरलाइन के बिजनेस में ही सिर्फ ये एरर आ रहा है। तो इससे बचने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सी चीज है जो आपको करनी है। आपको ना अपना डोमेन पिन करना है, क्योंकि ओवरली जेनेरिक आपको एड कॉपी नहीं बनानी है कि उसका कुछ वजूद ही नहीं है एड कॉपी का। ठीक है, उसमें अपनी कंपनी का नाम डालना है। कंपनी का नाम डाल के आपको उसको पिन करना है। वो क्या कह रहे हैं कि हम ये जो चीज है मिनिमाइज कर देंगे आपकी लिमिटेड एड सर्विंग। ठीक है, आपको क्या करना है, पिन योर डोमेन इन फ्रंट ऑफ योर एड टाइटल, स्पेशली इफ यू आर अ न्यू एडवर्टाइजर और नॉट वेल नोन बाय यूजर्स। अगर आप कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, अभी अभी आप एक नया ब्रांड की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको पिन करना है अपना डोमेन। ठीक है, एड में। तो ये आपका जो ये प्रॉब्लम है, जैसे ही आप पिन करते हैं ना, 10 मिनट के बाद आप वेट करते हैं तो ये प्रॉब्लम चली जाएगी, फॉर श्योर ये जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि आपको अपना ब्रांड या दूसरों की ब्रांड या लोगो अपनी एड कॉपी में नहीं लिखने हैं। सिर्फ क्लियरली यू कैन इंक्लूड योर ब्रांड इन द एड। अभी मैंने बताया ओवरली जेनरिक कॉपी इन योर लैंडिंग पेज। जेनरिक कॉपी नहीं बनाना है बिल्कुल भी, अपने ब्रांड को प्रमोट करना है। ठीक है, अगर एलिजिबल हो तो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी क्लियर ब्रांड आइडेंटिटी होनी चाहिए कि क्या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। और एक और बात, आपको जो चीज आपने लिखी हुई है एड कॉपी में, मेक श्योर जो आप वादा कर रहे हो कस्टमर को दैट यू विल गेट दिस थिंग, यू विल गेट दिस थिंग। मेक श्योर आपका हर एक वादा आप अपने लैंडिंग पेज में पूरा करें उसको। ठीक है, उस चीज से भी क्या होगा, आपका ये एरर चला जाएगा, ये लिमिटेड एड सर्विंग का जो भी प्रॉब्लम है। उसके बाद बस यही दो चीजें हैं कि एडवर्टाइज वेरिफिकेशन अपनी करिए, ये प्रॉब्लम जड़ से हट जाएगी। अगर आपका एडवर्टाइजमेंट वेरिफिकेशन नहीं आया है तो आप क्या करें,
पिन कर दें। आप ये पिन कहाँ कहाँ कर सकते हैं? आपको ये कंफ्यूजन होगी कि मैं अपने ब्रांड को xyz.com फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रांड है, मैं उसको पिन कहाँ करूं? आप फर्स्ट हेडिंग में भी पिन कर सकते हैं, सेकंड हेडलाइन में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। आपकी मर्जी है ये कि xyz.com को मुझे कहाँ पिन करना है। ठीक है, मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप फर्स्ट हेडलाइन में करिए पिन। आपको जिस हेडलाइन में भी आपका दिल करता है आप उसमें पिन कर सकते हैं। मेक श्योर वो पिन हो। पिन मतलब कि वो चीज फिक्स हो गई है, अब वो चीज शफल नहीं करेगी। वो वाली चीज जो आपका ब्रांड नेम है एड कॉपी में हमेशा दिखाई देगा। तो पिन करके आप 10 मिनट वेट करिए। उसके बाद देखना आपका ये जो लिमिटेड एड सर्विंग की प्रॉब्लम है ये प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद चीज एक नई पॉलिसी एक और आई है। हाँ जी, लिमिटेड बाय बजट नई पॉलिसी तो नहीं है, बट हाँ जी ये पॉलिसी है कि ये भी एक चीज है। जब बार बार ये लिमिटेड बाय बजट आता है, इसके कारण भी क्या होता है, इंप्रेशंस हमारे बहुत कम आने लगते हैं, स्पीड बहुत स्लो होती है। जो हमारा कैंपेन परफॉर्म करने वाला होता है बट वो कैंपेन परफॉर्म नहीं करता उस हिसाब से। जब ये लिमिटेड बाय बजट का एरर चिपक जाता है हमारे अकाउंट में, इसको हटाना बहुत जरूरी है। लिमिटेड बाय बजट वो कैसे हटेगा? हमारे एयरलाइन की जो कंपटीशन है बहुत दोस्तों हाई हो चुका है, हमको पता है। तो अगर हमारे एयरलाइन की कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं और कैंपेन हमने का बजट लगाया 2000, तो कहीं से भी मेल नहीं खाता वो। हर एक कीवर्ड का अपना एक वो प्राइस होता है, राइट? तो 2000 में वो सारा कवर अप नहीं कर सकता, तो उसको अच्छा खासा बजट आपको सेट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, लिमिटेड बाय बजट एरर से हम हट सकते हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई है। उसके बाद आता है कि आपको क्या करना है। आपका जो तीसरी जो चीज आई है वो आई है एक सेंसिटिव कंटेंट की। ठीक है, सेंसिटिव इवेंट्स की हमको एक नई पॉलिसी आई है। मैं आपको अभी चेक करके बताती हूँ। ये जो पॉलिसी है सेंसिटिव इवेंट्स की, ये लागू होगी हमारी फेब्रुअरी में। अभी नहीं है बट फेब में अब लागू होने वाली है। तो इसमें हमें क्या मतलब क्या कहती है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट सेंसिटिव इवेंट पॉलिसी? मेजरली शॉपिंग एड्स पे अप्लाई करी जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि और नीश पे ये अप्लाई नहीं होगी। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो भी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ भी हम वादा करते हैं कि अगर मैं अपनी एड में लिखती हूँ डेट आई एम गिविंग 50% डिस्काउंट ऑन फ्लाइट बुकिंग, तो ये चीज जो है आपको लैंडिंग पेज में भी उसको वो वादा मिलना चाहिए। तो फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करने हैं। बस यही है एक सेंसिटिव आपकी कंटेंट की पॉलिसी। इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए आपकी ये चीज। ठीक है, आपके आपकी कीवर्ड्स में भी कोई ऐसी सेंसिटिव या ऐसा कोई ट्रेडमार्क इशू नहीं होना चाहिए जिससे आपका कैंपेन सस्पेंड हो जाए। ठीक है, बाकी बस यही है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट एक्सप्लॉइट, डिसमिस और कंडोन दैट सेंसिटिव इन इवेंट्स इंक्लूडिंग प्राइस गाउजिंग। प्राइस गाउजिंग का मतलब जो आपने वादा किया वो उसको उस हिसाब से नहीं मिला, या आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग प्राइस दैट प्रोहिबिट्स रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू वाइटल सप्लाईज, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जो हमारा जो एयरलाइन का जो काम है या फ्लाइट बुकिंग का काम है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो हमारी नीश में भी ये पॉलिसी अप्लाई होती है। तो मेक श्योर कि हम अपनी एड कॉपी में ऐसा चीज ना डालें जो चीज वो उसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यही थी दोस्तों आज की पॉलिसीज की नई अपडेट। ऐसी ही कोई भी नई चीज में अगर गूगल की तरफ से अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल के थ्रू आपको वीडियोस पोस्ट के थ्रू आपको मैं लाती रहूंगी। अगर आपको कोई भी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग गूगल एड्स स्पेसिफिकली फॉर फ्लाइट बुकिंग सर्विसेज।
And if you really want to set up your campaign or want to learn anything how to, prevent your campaign from any kind of suspensions, anything, how to write an attractive ad copy, you can WhatsApp me. I have mentioned the link in the description box. Thank you and have a nice day.